बंधुआ मजदूरी से भी बेहतर जिंदगी हम लोग का हो गया। सरकार इस स्थिति को भी नहीं देखना चाहती, सिर्फ आश्वासन देती है। आश्वासन से क्या होगा? हर चीज का नियमावली में आपका संशोधन हो जा रहा है, सहायक पुलिस के नहीं हो रहा है। सहायक पुलिस की वार्ता कीजिए, और नहीं तो हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ कर जाएंगे, मगर जाएंगे और उनको से वार्ता हम लोग करके रहेंगे। कि बरगलाया जा रहा है कि आपका काम हो रहा है, काम हो रहा है, कब तक काम होगा? आप क्या चाहते हैं? हम लोग यहीं पर मतलब बैठ जाए, मर जाए, गड़ जाए। सर, अगर आप 5 प्रतिनिधि चाहते हैं हमारे तरफ से तो हम 5 ही भेजेंगे, 2 चाहते हैं हम 2 ही भेजेंगे, लेकिन आप हम लोगों को बुलाइए तो सही। 8 तारीख को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करके आज कितना 15 तारीख हो गया है, ये आप ही बताइए, आपके तरफ से ही बताइए कि वो किस प्रकार से संवेदनशील है। आप लोग के प्रति सरकार बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। अब पता नहीं चलता है कि सरकार किस बात का गंभीर है। उसके बाद दूसरा बड़ा है बंधु दादा है, बंधु दादा वो भी लिख दिए, वो भी मिठाई खाए सहायक पुलिस से और वो भी पिछड़ गए। खून पसीना बहा देंगे, अपना सब चीज दे देंगे, बलिदान दे देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा ना, तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। स्कोप देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर से आंदोलन को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज फिर वो मोरहाबादी मैदान से राजभवन की तरफ बढ़ चुके हैं अपनी मांग को लेकर के। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। आप लोग सड़क पे उतरे हैं, अब राजभवन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, राजभवन की तरफ जाने का तो हम लोग का विचार था, यहीं पर सामने में ब्रैकेटिंग लगा हुआ है, जो कि हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा। प्रशासन बहुत हम लोग के साथ में मतलब कि सरकार तो कर ही रही है हम लोग साथ में शोषण, लेकिन प्रशासन में हम लोग का जो वर्दी भाई एक तो नाम मात्र के लिए हो गया। सरकार जो कह रही वही कर रहा है वो लोग, लेकिन सरकार तो हम लोग आज तक बात नहीं सुनी। हम लोग वर्दी पहना के हम लोग को सड़क पर उतरा दी, जो कि हर तरह से हम लोग को मजबूर कर दिया सरकार की। हम लोग क्या करें? हम लोग को इंसाफ चाहिए। सरकार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इंसाफ मिले। 10,000 में क्या चीज होता है? 10,000 में एक सरकारी अफसर एक कुत्ता पालता है, 10,000 में कुत्ता का भरण पोषण करता है 10,000 में, लेकिन हम लोग एक कुत्ता से भी बेहतर जिंदगी हम लोग का है, जो कि सरकार हम लोग को उसको देख नहीं रही है। इतना बरसात में हम लोग यहाँ मोरहाबादी में धरना दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी हम लोग को सरकार सत्ता पक्ष वाले लोग देखने तक नहीं आ रहे कि लोग गैस कैसे रह रहे हैं। इतना मतलब इंसानियत के नाते वो लोग भी इंसानियत भी नहीं है वो लोग के अंदर में। मतलब हेमंत सोरेन का जो वाइफ है, कल्पना सोरेन, जो अपना पति के लिए जब पति जेल में थे उस समय में कैसे लड़ रही थी कि मेरा पति जेल में है, तो बोल के सब जगह जब भाषण दे रही थी तब बोल रही थी कि मेरा पति जेल में है, बोल के पूरा रोने लग रही थी हर समय। इतना सारा बच्चा लोग को ध्यान नहीं देना उसको समझ में आ रहा है। ये हम लोग बच्चे नहीं है उसका, खाली बोलती है कि आदिवासी मूलवासी। क्या आदिवासी मूलवासी? किस कारण से बोलती है आदिवासी आदिवासी के नाम पे है सरकार? अगर चाहती ना आदिवासी को यहाँ पर हम लोग को सरकार जॉब देना, तो इस तरह का हम लोग के साथ मान्य नहीं करता। 7 साल ऑलरेडी हम लोग को सरकार शोषण कर रही है। शोषण करने के बाद में अब क्या चाहती है? मतलब हम लोग भीख मांगे रोड पे, वर्दी पहना के सिर्फ हम लोग को शोषण किया जा रहा है। 10,000 में सब एक मजदूरी का भी हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। बंधुआ मजदूरी से भी बेहतर जिंदगी हम लोग का हो गया। सरकार इस स्थिति को भी नहीं देखना चाहती, सिर्फ आश्वासन देती है। आश्वासन से क्या होगा? आप सामने आइए ना, उसके बाद बात कीजिए। आश्वासन से क्या होता है? आप दूर में क्यों रह रहे हैं? मतलब झारखंड के बच्चों से आपको मिलना पसंद नहीं है क्या? आप नहीं मिलना चाहते हैं? मतलब आप झारखंड के हैं या बाहर के हैं, जो कि झारखंड के बच्चों से आप मिलना नहीं चाहते हैं? सत्ता में कौन बैठाया है? सत्ता में आप पब्लिक बैठा है, जो देख रहे हैं ना यहाँ पर सहायक पुलिस, वही के माँ बाप बैठाए हैं। अगर चाहेगी ना तो पल भर में उतार देगी, लेकिन सरकार अगर ये चीज को सोचती ना तो हम लोग साथ में इस तरह का अन्याय नहीं करता। लेकिन हम लोग साथ इतना अन्याय कर रहा है कि हम लोग को देखिए, कल्पना सोरेन में एक बार भी एक माता के तौर पर आने नहीं चाहिए हम लोग को देखने के लिए। इतना बारिश में हम लोग भीग रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, उस सबको कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ हम लोग को सिर्फ आश्वासन। देखिए, हम लोग 2-4 दिन पहले हम लोग विधानसभा गए थे, उस समय भी हम लोग और बोला जा रहा है कि बरगलाया जा रहा है कि आपका काम हो रहा है, काम हो रहा है। कब तक काम होगा? आप क्या चाहते हैं? हम लोग यहीं पर मतलब बैठ जाए, मर जाए, गड़ जाए, मतलब लहू बह जाए, सब चीज हो जाए, तभी आप सही गलत है। अगर सरकार का मानसा सही रहना तो हम लोग साथ अभी तक न्याय हो जाता। 15 दिन हो चुका है। इतना बारिश में अगर वो एसी में बैठ के आराम से घर में बैठ के रह रहा है, तो हम लोग पर बरसात में सब भीग रहे हैं। किसी का तबीयत खराब हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सरकार यही चाहती है, सरकार यही झारखंड को शिक्षा देना चाहती है कि इस तरह का झारखंड होता है। उसके बाद बोलते हैं कि झारखंड का बदनाम मत करो। क्या बदनाम कर? आप तो खुद कर रहे हैं बदनाम, खुद कर रहे हैं कि झारखंड के बच्चों को आप न्याय नहीं सकते हैं। देखिए, पहले सरकार जो भी बहाली की थी, पत्थर का लकीर है क्या? नियम वाली पत्थर का लकीर नहीं ना है, जो क्या
आप सुने कि जितने ये जो सहायक पुलिसकर्मी है वो काफ़ी आक्रोशित है। इनका कहना है कि सरकार जो है उनकी उसकी मंशा जो है कहीं ना कहीं साफ नहीं है। कुछ महिलाएं हैं और हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम। आप लोग राजभवन जा रहे थे, रोक दिया गया, पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जी, हम लोग को जाना था आज राजभवन, पर हम लोग को रोक दिया गया है। काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं, बहुत परेशानी हो रहा है, नहाने के लिए, बाथरूम के लिए, खाना पीना के लिए। इसलिए हम लोग जानना चाहते थे कि हम लोग का कार्य कहाँ तक चल रहा है। सभी लोग कहता है कि तुम लोग का कार्य हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो झारखंड सहायक पुलिसकर्मी है उनको जब ये मोरहाबादी मैदान से निकले हैं, कदम के बाद जो है झारखंड पुलिस के द्वारा इन लोगों को रोक दिया जाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको रोक दिया जाता है। उसके बाद ये यहीं सड़क पे ही अब बैठ गए हैं और इनका कहना है कि जब तक हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो हैं इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, अपनी मांग को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे। आप लोग राजभवन जा रहे थे, यही रोक दिया गया है, अब आगे लगा दिया गया। जब हम लोग को देखे कि लोग राजभवन जाने वाले हैं तो सरकार को इतना डर है ना कि सरकार मतलब आगे ही मार्केटिंग लगा कर ठीक हो जाती है। जब इतना आपको डर है तो आप आन के सामना कीजिए ना, आप आन के वार्ता कीजिए। हर चीज का नियमावली में आपका संशोधन हो जा रहा है, सहायक पुलिस के नहीं हो रहा है। सहायक पुलिस के वार्ता कीजिए और नहीं तो हम लोग मार्केटिंग तोड़ कर जाएंगे, मगर जाएंगे और उनको से वार्ता हम लोग करके रहेंगे। पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नजर नहीं आया। 2 बार लॉलीपॉप चुसा के भेज दिए, 2 बार उनका बात का ही विश्वास नहीं है। मैं पहला आंदोलन में मिथिलेश ठाकुर है, वो उन्होंने लिखित दिया कि आप लोग के प्रति सरकार बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। अब पता नहीं चलता है कि सरकार किस बात का गंभीर है। उसके बाद दूसरा बार है बंधु दादा वो भी लिखित दिए, वो भी मिठाई खाए सहायक पुलिस से और वो भी पिछड़ गए। इसलिए हम 2 बार वार्ता हुआ थी, ये आए आंदोलन है, दोनों बार हम लोग को बलगला कर भेज दिया गया। इसलिए तीसरा बार आर पार की झगड़ा है। जो भी होगा मारो या लो या दो, ये चीज है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे कहना है कि पहले मिथिलेश ठाकुर भी आए थे, उसके बाद बंधु तिर्की जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे इन लोगों से मिलने और इनके साथ में मिठाई खाए थे। अब इनका कहना है कि सब का सब ढकोसला था, सब लोगों ने हमें आश्वासन देके सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब जो है जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी मांग को लेकर जो लड़ाई है वो सिर्फ आर और पार की है। या तो हम लोगों को जो मांग है, हम लोग की जो डिमांड है वो पूरी हो और नहीं तो फिर हम लोगों को जो करना होगा हम लोग करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। मोरहाबादी मैदान के से थोड़ा सा दूर पे ही राजभवन की तरफ जाने वाली सड़क जो है उस पे ये लोग रुक गए हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है इसी तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कुछ लोग और हम बात करेंगे। आप लोग को यहाँ रोक दिया गया है, पता नहीं बार बार सरकार हमें क्यों रोकती है। हमने तो पहले भी कहा था कि सर अगर आप 5 प्रतिनिधि चाहते हैं हमारे तरफ से तो हम 5 ही भेजेंगे, 2 चाहते हैं हम 2 ही भेजेंगे, लेकिन आप हम लोगों को बुलाइए तो सही। 8 तारीख को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करके आज कितना 15 तारीख हो गया है। ये आप ही बताइए, आपके तरफ से ही बताइए कि वो किस प्रकार से संवेदनशील है। आपको प्रोग्राम करने के लिए यहाँ से दिल्ली जाना पड़ सकता है, गुमला जा सकते हैं, गोड्डा जा सकते हैं, तो एक बार सहायक पुलिस का दर्द को आप नहीं समझ सकते। हमारे साथ यहाँ आप नहीं आइए, आप अपने मंत्रियों के साथ तो बैठ करके आप मीटिंग कर सकते हैं कि सहायक पुलिस का कैसा निदान किया जा सकता है। आप अपने सचिव जो IAS IPS जो बन करके आए हैं उनसे तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ का काम करवा सकते हैं। क्या जो हम लोगों को जो बहाल किया गया था, जिनकी भी सरकार में हो, पूर्ववर्ती सरकार ही सही, उनके वहाँ पे जो IAS IPS थे वो सोच समझ के ना हमारा नियम बनाए थे। तो आपके IPS IAS इतने बेवकूफ है कि जो बैठे बैठे खाली बोल रहे कि नियम ही गलत है, नियम को सुधारा नहीं जा सकता है। जब आज ही देखिए अभी के समय में 1 जुलाई से लागू हुआ ना 3 नए अपराध कानून, तो जब उनमें संशोधन हो सकती है तो हमारे नियम में संशोधन नहीं हो सकते हैं। जब 3 कानून संशोधन हो गया, संसद में पास हो गया, आप एक राज्य में रह करके एक राज्य के मुखिया, हमारे यहाँ तक कि आप कहे जाएंगे बापू, हमारे लिए कहे जाएंगे आप पिता, क्योंकि आप इस झारखंड राज्य के मुखिया है। बच्चा अगर पिता के पास ना आए तो किसके पास जाए? माँ के पास जाए। माँ भी तो हमारी नहीं है।
लिखी है, खटी है, 50 रुपए में ट्यूशन पढ़ा के अपने आप को पढ़ाई है, हो सकता है भाई लोगों को भी पढ़ाई है। उस बीच में वो कितना अपना पढ़ाई को रोकी है वो हमसे भी पूछिए, और भी कितनी महिलाएं होंगी उतनी पढ़ी होंगी। हम यहाँ अपना पढ़ाई को जारी रखते हुए एमए तक कंप्लीट किए हैं, अपना पैसे अपने बलबूते पे 50 रुपए ट्यूशन दे पढ़ा करके, और आप कहते हैं कि हम आपके प्रति संवेदनशील है। 10,000 में हम ये सोच करके आए कि आज नहीं तो सही 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारा काम पूरा होगा, लेकिन कहाँ पूरा हुआ सर? संवेदनशील उसको नहीं बोला जाता है। आप कार्य के प्रति 1%, 0.1% भी अगर आप काम किए होते तो हम कहते कि सर हमारे प्रति संवेदनशील है। आप तो 8 तारीख से 15 तारीख हो गया, आप एक बार भी आकर के हमारे पास ये नहीं पूछे, या आप अपने प्रतिनिधि मंडल को यहाँ नहीं भेजे। आप बताइए आप कैसे संवेदनशील है? कैसे संवेदनशील है? किस प्रति संवेदनशील है? हम बार बार हर द्वार जाकर के बोले, उनके यहाँ तक कि उनके द्वार भी गए, भीख मांगे कि सर हमारा 1 तारीख से 15 तारीख तक के बीच में पेमेंट नहीं चढ़ता है। तो सर बोलते हैं कि ठीक है तुम लोगों का नियम गलत है, तुम लोगों का नियम सही करेंगे। सर कहाँ नियम सही होगा? कैसे सही होगा? या तो आपके यहाँ जितने भी सचिव है आपके यहाँ बेकार बैठे हुए, एसी के हवा खाने के लिए बैठे हुए, झारखंड के प्रति कोई आपका उदासीनता जो दिख रहा है ना झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के प्रति, वो आज उभर के आ रहा है। आदिवासियों को इतना मत सताइए कि वो उलगुलान करने पे मजबूर हो जाए। आज यही उलगुलान है राजभवन घेरने का। आखिर ये हमारे पता नहीं, हमारे जो भाई है, साथी है, हमें रोक करके रखे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। अगर ये जाने नहीं देंगे तो मेरा पेट कैसे चलेगा? मेरा परिवार का पेट कैसे चलेगा? आप बताइए। यहाँ 2500 सहायक पुलिस यानी कि 25 लाख परिवार है जो पीछे बैठे हुए कि बेटी आएगी, पैसा भेजेगी, मैं खाऊंगी। चाल दावल घर पे आएगा, लेकिन अभी तक चाल दावल घर नहीं गया है। आप बताइए 12 महीना में 10 महीना हम लोग ड्यूटी करते हैं और 2 महीना भीख मांगने आ जाते हैं, लेकिन भीख में कुछ नहीं मिलता है, चारना तक नहीं मिलता है। आपका जमाना में जब चारना नहीं चलता तो आप 10,000 में आप मुझे कैसे खटा सकते हैं? आप मेरा आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, मैं आपके द्वार नहीं आऊंगी। मैं लिख करके देती हूँ, मैं नहीं आऊंगी। अगर ये चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं दूंगा तो मैं वर्दी खोल के जाऊंगी, लेकिन कटोरा में आपको जहर देना होगा, मैं ही खा के जाऊंगी, क्योंकि मेरा इतना सहनशीलता नहीं है कि मैं घर जाकर के अपना काम कर सकूं, कि इतना नहीं है कि मैं अपना भाई लोगों को बोल सकूं कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम मत पढ़ो। वो जैसे भी पढ़ेंगे अपना पढ़ेंगे, जो कार्य करना होगा वो करेंगे, लेकिन मुझे आज मेरा हक चाहिए। आज आपके माध्यम से मैं सरकार तक आवाज ये पहुंचाना चाह रही हूँ कि सर आपने 8 तारीख को शपथ ग्रहण करके संवेदनशील का आपने अपना स्टेटमेंट दिया, संवेदनशील दिखाइए सर, नहीं तो ये उलगुलान बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत ही भारी पड़ेगा। तो आपने सुना कि काफ़ी दर्द में हैं ये लोग। इनका कहना है कि जब हम घर जाते हैं तो हमारे जो परिवार के लोग हैं उनको उम्मीद रहती है कि हमारी बेटी अब नौकरी से आई है तो हमें भी कुछ मिलेगा, लेकिन इनका कहना है कि जो हमारी राशि है, जो हमारा वेतन है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये महिला जो झारखंड सहायक पुलिसकर्मी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 7 साल से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से चाह रहे हैं कि हमें हमारा हक दीजिए, लेकिन अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं है। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो उनकी सरकार के जो अन्य मंत्री हैं वो लोग आखिर हम लोगों से क्या चाहते हैं? और इसके अलावा भी ये लोग का कहना है कि हम लोगों ने जो कष्ट काट के पढ़ाई किया है और 50-50 रुपये देकर मतलब ले करके ट्यूशन पढ़ाया है और अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने परिवार को चलाया है, उनको पढ़ाया लिखाया है, कहीं न कहीं अब जो है हम लोग सोच के रखे थे कि शायद अभी 10,000 में हम लोगों को नौकरी मिल रही है, हो सकता है आगे भी हमारी सैलरी जो है, हमारी वेतन जो है वो बढ़ाई जा सकती है। और ऐसे में अब जो है पिछले 7 साल से 10,000 की वेतन पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बताइए कि इतने 10,000 का जो निम्नतम राशि है उससे हम लोगों का घर कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा? इनका ये भी कहना है कि हम लोग ने मुख्यमंत्री से भी काफ़ी बार अनुरोध किया है, काफ़ी बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन इसका कोई भी फलाफल, कोई भी इसका रिजल्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। अब ऐसे में हम लोग चाह रहे हैं कि राज्यपाल से मिले और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे और उनसे हम अपनी मांग जो है, हम अपनी व्यथा जो है, अपना दर्द जो है उनके समक्ष रखें ताकि वही कुछ इसका निदान निकाले। इनका ये भी कहना है कि मानते हैं कि पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, रघुवर सरकार थी, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का जो बहाली किया गया, ठीक है उसमें नियमावली कुछ गलत थी, लेकिन अब उस नियमावली में अगर कुछ गलत थी
तो वर्तमान में उसे सुधारा जा सकता है अगर वो चाहेंगे तो। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों को राजभवन के लिए जो रोका गया है, बीच सड़क पे रास्ते में रोका गया है, अब इन्हें कब आने दिया जाता है और अपनी मांग जो है, इनका जो मांग है वो कब राज्यपाल के समक्ष रख पाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन तक इनकी आवाज जो है कब तक पहुंचती है और इनका जो डिमांड है वो कब पूरा किया जाता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तापस को दीजिए इजाजत। देखते रहे न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।